गोंडा में दो हत्या अभियुक्तों को उम्र कैद। बूढ़े पिता का दर्द सुन कांप उठी रूह। बेटी खोई, नातिन को भी छीनने की रची थी साजिश उसने। कानूनों ने दी उम्र कैद, पर बाप के बहते आंसुओं को कौन सुखाएगा। जी हां, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज भी आपकी आवाज। कहते हैं कि गोंडा कानून के हाथ आखिरकार उस दरिंदगों की गर्दन तक पहुंच ही गए, जिन्होंने न सिर्फ एक पिता से उसकी लाडली बेटी छीन ली, बल्कि उस बेबस मां की निशानी यानी उसकी मासूम बच्ची की जिंदगी का चिराग भी बुझाने की भयानक साजिश रच डाली। अपनी ही औलाद को खोने के बाद में न्याय के आस में भटक रहे एक बेबस पिता को आंसुओं को आज उस वक्त थोड़ा संभल मिला जब न्यायालय ने हत्यारे के पति और उसकी पत्नी को ताउम्र सलाखों के पीछे काटने की सजा सुनाई। जनपद गोंडा के थाना मोतीगंज के अंतर्गत ग्राम खिरई खिरवा निवासी ब्रिज बिहारी मिश्र के लिए वो दिन किसी कयामत से कम नहीं था, जब उन्हें अपनी जिगर के टुकड़े जैसी बेटी की बेरहमी हत्या खबर मिली थी। बेटी की असमय और दर्दनाक मौत ने पिता की दुनिया उजाड़ दी थी। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब हत्यारा पति राजेश शुक्ला ने न केवल अपनी पत्नी का कत्ल करके दूसरी शादी रचा बैठा, बल्कि उसकी हवस ये दरिंदगी यही खत्म नहीं हुई। वो अपनी मृत पत्नी की मासूम बच्ची की भी बलि चढ़ाने की नापाक साजिश रचने लगा। ब्रिज बिहारी मिश्र अपनी नातिन की जान पर मंडराते खतरे और बेटी की रूह को इंसाफ दिलाने की तरफ देखकर जब बुजुर्ग ब्रिज बिहारी मिश्र थाना धानेपुर पहुंचे, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो उनकी आंखों के बहते आंसू और कांपती आवाज में उनके पिता से बेबसी साफ झलक रही थी। उनकी लिखित तहरीर के आधार पर धानेपुर पुलिस ने तत्काल संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए धानेपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजेश शुक्ला और उसकी दूसरी पत्नी किरण शुक्ला तुलसीपुरवा मौजा माधोगंज के गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। तत्कालीन विवेचक ने मामले को परत दर परत खोलते हुए पुख्ता साक्ष्य जुटाते हुए 11 जुलाई 2024 को न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। दिनांक 11 अगस्त 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्गा नारायण सिंह की अदालत में इस दर्दनाक मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजक बसंत शुक्ला और विनय सिंह की धारदार दलीलों और थाना धानेपुर के पैरोकार कांस्टेबल सूर्य प्रताप मुख्य आरक्षी मार्कांडे सिंह की मजबूती पैरवी के आगे बचाव पक्ष का तर्क ध्वस्त हो गया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों राजेश शुक्ला और किरण शुक्ला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यद्यपि इस फैसले से यह अभागा पिता अपनी बेटी को वापस तो नहीं पा सकता और न ही उस मासूम बच्ची के लिए सिर से मां का साया वापस लौट सकता, लेकिन दरिंदों को उम्र कैद की सजा मिलते ही समाज में यह कड़ा संदेश जरूर गया कि वो कानून की शिकंजे से ऐसे जघन्य अपराधी कभी नहीं बच सकते। इस घटना की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। श्वेता के मामा और नाना की जुबानी आप खबर को अंत तक जरूर देखिएगा कि क्या कहना है और गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल का क्या कहना है। तो लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज दिनांक 11 अगस्त को माननीय न्यायालय द्वारा थाना धानेपुर क्षेत्रांतर्गत करीब 2 वर्ष पूर्व घटित एक हत्या की घटना के संबंध में गोंडा पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी सशक्त पैरवी के फलस्वरूप हत्यारोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। अवगत करा दें कि करीब 2 वर्ष पूर्व थाना धानेपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम तुलसीपुर माधवगंज में एक देर रात डायल 112 पर राजेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उसकी 21 वर्षीय पुत्री का गला रेतकर हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप उसने अपने सगे भाई एवं भतीजों पर, जिससे उसका संपत्ति विवाद चल रहा था, उन पर लगाया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा, फील्ड के द्वारा मौके पर मुआयना किया गया। घटना की सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की गई और जो कॉलर राजेश शुक्ला है उसके द्वारा बताई गई कई बातों में मौके पर विरोधाभास पाया गया, विसंगतियां पाई गई। जब पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहनता से छानबीन की गई गहराई से, तो घटना का खुलासा 24 घंटे के भीतर पुलिस के द्वारा किया गया
और मुख्य हत्यारोपी के रूप में स्वयं उस 21 साल की युवती का पिता राजेश शुक्ला पाया गया और साथ ही उसकी पत्नी जो मृतका की सौतेली मां तथा इस राजेश शुक्ला की तीसरी पत्नी थी। इन दोनों की संलिप्तता उस हत्याकांड में पाया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था, जिसमें मृत्यु के कारण गला रेत करके हत्या आई थी। इन दोनों से गहनता से पूछताछ कर इन्होंने पूरी हत्या का जुर्म अपना कबूला था और बताया था कि संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए इस हत्या का आरोप वो अपने भाई और भतीजों पर लगा रहे थे। क्योंकि जो मृतका थी युवती, उसके अभिभावक ही इस मामले में हत्या में संलिप्त थे उसके, इसलिए पुलिस के द्वारा इसमें पहल लेते हुए एक अभिभावक के रूप में पूरे घटनाक्रम की पैरवी स्वयं की गई। इसमें गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्य संकलन वैज्ञानिक पद्धति से की गई, समयबद्ध तरीके से विवेचना का निस्तारण किया गया उच्चाधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में और माननीय न्यायालय में इसकी प्रभावी पैरवी की गई। समयबद्ध तरीके से सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत कराया गया और उसके फलस्वरूप आज 11 अगस्त को माननीय न्यायालय के द्वारा इन दोनों हत्यारोपियों को, जो कि मृतका के स्वयं के पिता तथा सौतेली मां है, इन्हें आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। और इसी प्रकार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हमारी जो ये अपराधों में सजा दिलाने की कार्रवाई गोंडा पुलिस की निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने गड़बड़ काम किया था, सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। न्यायालय का जो आदेश हुआ उससे आप खुश हैं? हम बिल्कुल खुश हैं। और क्या कहेंगे, सजा मिली उनको अपने करने की। तो ये हुआ कि श्वेता को मृत्यु हो गई, उन्हें मार दिए हैं, ऐसे ऐसे बताया। श्वेता आपकी बेटी की बेटी थी? हाँ। आपकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई थी? उसको भी संदिग्ध अवस्था में उन्हीं लोगों ने मारा था। उन्हीं लोगों ने मारा था? तब फिर कोई कार्रवाई वगैरह आप लोग नहीं की थी? नहीं किए थे कि श्वेता की भविष्य खराब हो जाएगी और कौन देखभाल करेगा। उसका पालन पोषण फिर आप लोगों ने किया? पढ़ाई लिखाई श्वेता की? पढ़ाई लिखाई तो हम ही लोगों ने किया था। हाँ। बीच में 2-3 साल पहले आने ही नहीं देती थी, मना करते थे। कोई बदमाश के साथ शादी कर रहा था। तो ऑलरेडी उसकी पहले शादी हो चुकी थी? हाँ, और उसी में मना करके हम कहती थी कि गरीब के साथ किसी के कर दो, लेकिन उसके यहाँ मना करो। हमारा नाम रंजीत कुमार मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले? खिरई खिरवा के रहने वाले हैं। श्वेता हमारी भांजी थी, यानी हमारे चाचा की नातिन थी। और नीतू मिश्रा नीतू की बेटी थी, मतलब चाचा की लड़की नीतू थी। और नीतू का भी संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। जब हम लोग वहाँ गए थे तो ये हुआ था कि इसका पोस्टमार्टम करवा दें, लेकिन ये बात हुई कि ये एक लड़की है, इसके लिए जो है करीब ये 20 साल पहले और 22 साल पहले की बात है, तो इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी कि हाँ उस लड़की को देखते हुए। फिर जब जो है 2 साल पहले फोन आया कि श्वेता का मर्डर हो गया है, बदमाश आ गए थे रात में, तो हम लोग जब जान पाए तो वहाँ देखे कि हाँ गला कटा हुआ है और खून से लथपथ थी। उनके पिताजी खून से भी लथपथ थे। और ये मामला रात को ही पुलिस में उन्होंने ले गए, 4 बजे ही कोतवाली धानेपुर में लेके चले गए थे। हम लोग जब पहुंचे तो कोतवाली पहले घर गए, घर से कोतवाली गए और कोतवाली में तब ये पता चला कि हाँ जो है श्वेता का वो हुआ। फिर पुलिस वालों ने अपना काम किया जो कुछ करना था। अब जो न्याय मिला है उनको भी तो फांसी होनी चाहिए। कोर्ट के फैसला आया नहीं, उससे तो संतुष्ट है कोर्ट के फैसले से, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्यों ना अपना लड़का, उसको तो फांसी होनी चाहिए। अच्छा, 2 साल बाद सजा। उम्मीद तो ये थी कि हाँ न्यायालय जो है काम करेगा अपना और न्यायप्रद काम करेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो संदेश से देना चाहेंगे कि जो पुलिस वाले थे उस समय और जिन्होंने ये मदद की वो भी सराहने के योग्य हैं। थाना धानेपुर जो ने जैसा मतलब किया उन्होंने, वो भी संतुष्टिजनक काम किया था।